खबर चौकी रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजनीति लाइव में चर्चा जारी है कि किस तरीके से ये सीडी जो है बवाल ला चुकी है, लेकिन उससे बड़ी बात कि कांग्रेस के अंदर की स्थिति और बीजेपी का जो भाव और उसकी स्थिति के बीच में कि कहां पर ये राजनीतिक शुचिता बचती है, जानने की कोशिश करेंगे। लगातार मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। मेरा सवाल जल्दी से, बहुत जल्दी, राजू जी, क्या इस स्थिति में आप सब कुछ कांग्रेस आला कमान पर छोड़कर निश्चिंत रहेंगी? आपने कहा कांग्रेस आला कमान जाने, बहुत जल्दी से आपका जवाब। जी, आपका प्रश्न जरा दोहराइएगा। आपने कहा ना कांग्रेस आला कमान का मामला है, कांग्रेस आला कमान जो कुछ सोचेगा, हमें उस मामले में कोई मतलब नहीं। आप इस बात पर कायम है? कांग्रेस आला कमान अगर कहता है सत्यनारायण पटेल जी जो हैं उनके खिलाफ ये साजिश की गई? नहीं, मैंने पूरी बात मेरी उस पर बात करी है। मैंने ये कहा है कि ये कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस के एक विधायक की सीडी आई, उन विधायक ने कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता पर आरोप लगाया। कमलेश्वर जी कह रहे हैं ये सब झूठ है। तो मेरा ये कहना है कि उस दल का जो मुखिया है उनको इस पूरे मामले को प्राथमिकता से पहले संज्ञान लेकर सारा देखना चाहिए कि उनके घर की चलिए आप अभी भी उस बात कह रही हो आपको, और इसके इतर आपका कोई विरोध नहीं है। चलिए, इसके इतर कोई विरोध नहीं है। विशाल पटेल जी बहुत जल्दी से, मेरे पास समय कम है। राजू जी मेरे पास समय कम है। विशाल पटेल जी बहुत जल्दी से आपसे सवाल मेरा ये, क्या आपने कांग्रेस आला कमान को आहत होकर शिकायत की थी सत्यनारायण पटेल की कि आप पर आरोप लगाया है? दूसरी चीज, यदि सत्यनारायण पटेल को टिकट मिलता है तो क्या? बहुत जल्दी। दूसरा चीज, मैंने निश्चित ही मेरा पक्ष आला कमान के सामने रखा है। और रही बात आगे कल जो आएंगे आला कमान बड़े सीनियर लीडर, उनके सामने भी मैं रखूंगा। और रही बात पार्टी अगर किसी को भी टिकट दे, मैं नहीं बोलता हूं कि विशाल पटेल को दे, सत्यनारायण पटेल जी को दे, सत्यनारायण जी को भी अगर देती है तो मैं निश्चित तौर पर कांग्रेस का सिपाही होकर उनका काम करूंगा। चलिए, आप कांग्रेस के सिपाही को काम करेंगे। कमलेश्वर पटेल जी, इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है गंभीरता से आगे बढ़ेगी? बहुत जल्दी से। बिल्कुल बहुत गंभीरता से आगे बढ़ेगी और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जल्द आ जाएगा। चलिए और जिस तरह से यही एक संस्कृति रही है कांग्रेस की, जिस तरह विशाल जी ने अपनी बात रखी कि किसी को भी टिकट मिलेगा कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आप कह रहे हैं काम करेंगे। चलिए, मैं उस पहलू पर बाद में बात करूंगा। उस पहलू पर कमलेश्वर जी, प्रज्ञा जी जल्दी से आपसे कमेंट लूंगा, फाइनल कमेंट। देखिए अमित, खादी में दाग लगना बहुत पुरानी बात है, खासतौर से हिंदुस्तान में। और मध्य प्रदेश जैसे पारंपरिक एक राज्य में सेक्स स्कैंडल आना एक बहुत बड़ी घटना है। और हालात से ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के जो पंचवर्षीय एक महाकुंभ आने वाला है चुनाव, इसमें कई और सीढ़ियां ऐसी आ सकती है। कौन लाएगा, किसको ये हिट करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां इससे आतंकित, इस शंका से आतंकित जरूर है। बिल्कुल, ये आपने कहा आतंकित जरूर है और कहा नैतिकता, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। टिकट बंटवारे के बाद प्रदेश के चढ़ते उतरते सियासी तापमान के साथ हाजिर हूं मैं ऋषि। 2 मिनट में बताएंगे प्रदेश में कैसा रहा सियासी मौसम। सबसे पहले रुख भिंड का। तीसरी बार जन आशीर्वाद की बारिश की उम्मीद लिए जनता के बीच पहुंच रहे शिवराज सिंह की यात्रा आज भिंड पहुंची। सीएम को सुनने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। सीएम अपने साथ लेकर चल रहे विकास के बादलों से वादों की जोरदार बारिश कर रहे हैं। अब रुख विदिशा की ओर। कांग्रेस पर लगातार बयानों की बारिश कर रहे बाबा रामदेव आज विदिशा के खातेगांव पहुंचे। खातेगांव में बाबा ने कांग्रेस पर अमर्यादित बिजलियां गिराते हुए कांग्रेसियों को चोर, उचक्के, बदमाश और राक्षस जैसी संज्ञाएं दे दी। बाबा रामदेव खातेगांव में योग शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अब रुख इंदौर की ओर। कल राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर इंदौर का सियासी तापमान बदला बदला नजर आ रहा है। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने डेरा डाल दिया है। वहीं सभा के पहले ही बयानों की बारिश भी शुरू हो गई है। सभा की तैयारी का जायजा लेने आए संजय निरुपम ने बीजेपी सरकार पर जमकर बिजलियां गिराई और सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चेतावनी दी। एक बार फिर रुख इंदौर का। प्रदेश की राजनीति में 6 सीढ़ियों की बरसात जारी है। राघव जी के बाद एक और सीढ़ी बादलों से घिरे आसमान से अचानक निकल पड़ी। हालांकि कांग्रेस विधायक सत्य